बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही मशहूर होने वाली ये बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी वे में आसानी के साथ बताऊँगी। आपको बिल्कुल फ़ील ही नहीं होगा कि आपने घर में बनाई है। बहुत ही मज़े का, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट होगा। बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही ईज़ी वे में। आपको बस कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको बाहर वाला इसका बिल्कुल टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े से तैयार हो जाएगी और बहुत ही आसानी के साथ। सभी को पसंद आती है और सभी पसंद करेंगे। जब ये आप बनाएंगी तो आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा, हर कोई आपसे बार बार फरमाइश करेगा कि ये बनाएं। तो ये कैसे बनती है, बहुत ही इजी वे में बताएंगे, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी, कम वक्त में बनने वाली। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को हल्का सा गरम करूँगी। ऑयल को हल्का सा गरम होते ही यहाँ पर मैं चिकन ले लूँगी। चिकन मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो इसमें बोनलेस के ज़्यादा पीसीज हैं और बोन्स भी हैं, लेकिन मैंने इसको बोनलेस के साथ ज़्यादा बनाया है। तो ये देखिए, बोनलेस के पीसेस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। पहले हम इसको सबसे पहले ऑयल में फ्राई करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें इसका डार्क कलर नहीं करना, बस एक अच्छा सा कलर चेंज होने तक, वाइट होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो जब हम चिकन को इस तरह से ऑयल में फ्राई करते हैं तो एक अच्छा सा जो है चिकन का फ्लेवर चेंज हो जाता है, बहुत ही जूसी हो जाती है और इसमें से जो है जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले जो भी कढ़ाई तैयार करते हैं उसमें चिकन को सबसे पहले हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसको अच्छी तरह से उलट-पलट करके मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि प्रॉपर कलर आ जाए दोनों तरफ से चिकन के पीसेस पर। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और इसने अपना पानी रिलीज़ करना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ही फ्राई करना है। नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि एक फ्लेवर, नमकीन फ्लेवर इसमें चिकन के पीसेस में आ जाए। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से इसी तरह से नमक डालने के बाद फ्राई करना है। तमाम चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से एक कलर होने तक फ्राई करना है। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दूँगी ताकि इसका एक चिकन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और जिंजर गार्लिक की खुशबू चिकन के तमाम पीसेस में आ जाए। तो ये देखिए, चिकन का पानी यहाँ पर ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए थे और 1 अदद प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की। इनको बग़ैर पानी डाले इस तरह से ब्लेंड कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो प्याज इसमें मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए इसकी, ताकि ये और मज़ेदार हो, खाने में और मज़े का लगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऐड करके इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और चिकन के साथ इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने प्याज और टमाटरों का इसमें पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है ताकि चिकन अच्छी सी टेंडर हो जाए। तो ये देखिए, टमाटर और प्याज का भी कच्चापन ख़त्म हो गया और ये अच्छा सा चिकन के साथ पक गया है। तो अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको खोल के पकाएंगे। कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड करूँगी। 3 अदद हरी मिर्चें थी जिनको बारीक कट कर लिया था और ऐड करना है। यहाँ पर मैंने भर के जो है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, जस्ट यही मसाले इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। इसी से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको खोल के इस तरह से फ्राई करना, भूनना शुरू कर दिया था। इसका अभी मसाला भुन गया है, लेकिन अभी इसको हमें और भूनना है ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए। जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं होगा, हमें इसी तरह से इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी भुनाई शुरू कर दी है मैंने। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही लिया था। दही को अच्छा सा फेंट लिया था और इसमें ऐड कर दिया।
ये बिल्कुल गाढ़ा दही है और खट्टा भी नहीं है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं ऐड कीजिएगा। और अच्छी तरह से इसको फेंट लीजिएगा डालने से पहले, और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से दोबारा से भूनना शुरू करूँगी, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ देना है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको भूना था, तेल भी यहाँ पर अभी नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से भूनने के बाद ये देखिए तमाम ऑयल इसका ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया। तो इसका मतलब है अभी अच्छा सा ये भुन गया है मसाला। मैं इसको मज़ीद भून रही हूँ ताकि इसमें मज़ीद और अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सा भुन गया। तो मैंने 3 अदद हरी मिर्चें साबुत ली हैं। आप चाहें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि हरी मिर्चों की एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। तो ये देखिए हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आ गई और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई थी, खुशबूदार सी। अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन टेट्रा पैक क्रीम ली थी, हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें क्रीम ऐड करनी है। तो ये देखिए मैंने इसको क्रीम को इस तरह से निकाल के अच्छी तरह से जो है इसमें ऐड करना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ था। हाई फ्लेम पर कभी भी क्रीम ऐड नहीं कीजिएगा, वरना क्रीम ख़राब हो सकती है, फट सकती है। अब इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक दूँगी। तो ये देखिए दोबारा से ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर बहुत ही जूलियन कटी हुई, बारीक कटी हुई अदरक है जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। अदरक की खुशबू इसमें आ जाएगी और मज़ीद फ्लेवर अच्छा सा हो जाएगा, खुशबूदार सा हो जाएगा। तो बस ये कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाली है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही होती है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करी है। शुरू में नहीं, बिल्कुल लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करनी है ताकि इसका कलर और इसकी खुशबू बरकरार रहे, अच्छा सा कलर रहे। तो ये देखिए मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की थी ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कुछ देर इसको ढक दूँगी। 2 से 3 मिनट इसको ढकना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए ब्लैक पेपर की। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए बहुत ही क्रीमी सी बलोची चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। सभी आपसे बार बार फरमाइश करके ये बनवाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है और सभी बार बार इसको खाना चाहेंगे। तो बहुत ही कम अज्जा के साथ आसानी के साथ तैयार होने वाली चिकन बलोची कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी, कितनी पसंद आई, ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सी बहुत ही इजी वे में चिकन की कोयला कढ़ाई बनाना बताऊंगी। बहुत ही यमी बनती है, सबको बहुत ही पसंद आती है, दावतों में भी बनाई जा सकती है, झटपट से बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई को मैंने जो है हल्का सा गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होते ही मैं यहाँ पर चिकन ऐड कर दूँगी। तो चिकन मैंने 1 केजी से थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। नॉर्मल साइज़ के पीसेस हैं ये, इनको मैंने यहाँ पर ऑयल में ऐड कर दिया है और सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर चेंज होने तक, तब तक के जब तक वाइट ना हो जाए। तमाम चिकन के पीसेस को हमें ऑयल में फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। अब इसको जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए ताकि अच्छी तरह से चिकन बिल्कुल अच्छी सी इसमें फ्लेवर आ जाए जिंजर गार्लिक का और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो ये देखिए चिकन फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे। तो अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए मैं ऐसे ही नमक के साथ फ्राई करूँगी ताकि एक अच्छा सा नमक का नमकीनपन इसमें आ जाए तमाम पीसेस में।
अब यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए थे, तकरीबन टमाटर ये 4 अदद हैं। बड़े साइज़ के टमाटर हैं, तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा टमाटर हैं, वो मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिए हैं। अभी कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी, इसमें पहले टमाटर इस तरह से कट करके ऐड करूँगी और इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो ये देखिए, ढकने के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी टमाटरों का रिलीज़ हो चुका है, तो टमाटर भी यहाँ पर सॉफ़्ट हो गए हैं। अब बस इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तमाम टमाटर जो हैं इस तरह से चम्मच की मदद से मैश भी करती जाऊँगी साथ साथ। अब यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया था, सफ़ेद ज़ीरा था, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दी है। कम या ज़्यादा अपने ज़ायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है, यह मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम इसमें ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक कुटी हुई इसमें ऐड कर दी है। वाइट पेपर पाउडर है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर नहीं जाएगी, वाइट पेपर ही ऐड करना है वरना कलर ख़राब हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से भूनूंगी मैं। तेल सेपरेट होने तक इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही लिया था और वो इसमें ऐड कर दिया है। फ्रेश दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। दही को अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फिर से भूनना शुरू कर दूँगी ताकि अच्छा सा ये भुनाई हो जाए और इसका तेल सेपरेट हो जाए। अब इसको कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि तमाम चिकन के पीसेस अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए थे स्लो फ्लेम पर। इसको मैंने बहुत ही स्लो फ्लेम पर पकाया है और ये अच्छी तरह से कुक हो गया है चिकन भी। अब यहाँ पर मैंने बड़ी वाली ग्रीन चिली ले ली थी, हरी मिर्चें, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 5 अदद ग्रीन चिली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरक बारीक कटी हुई, जूलियन कटी हुई ऐड करनी है। तो देखिए अदरक से भी इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ले ली है 1 टेबल स्पून और वो इसमें लास्ट में बिल्कुल ऐड करनी है और उसको अच्छा सा मिक्स करना है कसूरी मेथी डालने के बाद। तो ये देखिए अच्छा सा मैंने मिक्स कर दिया है कसूरी मेथी को डालने के बाद तमाम चीज़ों को। अब यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ और ब्लैक पेपर पाउडर बिल्कुल लास्ट में ऐड की है। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम मैंने ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर दी है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको ढक दूँगी बिल्कुल दम पर। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट में ही बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसको ढक्कन हटाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करना है वरना इसका जायका ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर कोयले की हम यहाँ पर स्टीम देंगे इसको। तो ये देखिए कोयला मैंने इसमें रख दिया है, हल्का सा मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स घी के ऐड करूँगी और ढक्कन को ढक दूँगी और अच्छी तरह से इसको हम स्मोक दे देंगे कोयले का। बहुत ही अच्छा सा इसमें कोयले का फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार किस्म की कोयला कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बहुत ही झटपट से बन जाती है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कोयला कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद होती हैं, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी और आप आराम से ईज़िली ये कोयला कढ़ाई घर में ही बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। घर में सभी खुश हो जाएंगे जब ये आप ये बनाएंगे तो सबको ही बहुत ही पसंद आएगी।
अगर अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी जिंजर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है ये जिंजर चिकन हांडी। इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बार बार पसंद आएगी, बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही झटपट से बन जाती है, बहुत ही कम अज़्ज़ा के साथ आसानी के साथ घर में तैयार हो जाती है। मगर इसका फ्लेवर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल की लगती है हमें। ये घर में ही बनाने से बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ा आ जाता है सभी को। तो ये आसान सी चिकन हांडी कैसे बनेगी, तो आइए देखते हैं। बहुत ही कम अज्जा से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें चिकन को जो मैंने धो के अच्छे से क्यूब्स कट कर लिया था। तकरीबन ये 400 ग्राम चिकन है जिसको मैंने कट कर लिया था, और इसको मैं ऐड करूँगी इसमें, और इसको अच्छा सा हमें फ्राई करना है। चिकन का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। अच्छा सा जब इसको हम फ्राई कर लेंगे, इस पे एक वाइट सा कलर आ जाएगा, तो फिर इसको जो है हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई होने तक इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। इसको मैंने अच्छा सा फ्राई किया था 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने अदरक को इस तरह से कट कर लिया था और कट करके इसमें ऐड कर दिया है। बारीक कटिंग होनी चाहिए, इसका अच्छा से इसका जो है फ्लेवर निकल कर आएगा चिकन पे, और चिकन में जो खुशबू आएगी जिंजर की, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। बस अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसको भर के इसमें मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि एक अच्छी सी और खुशबू इसमें ऐड हो जाए। तो चिकन को जितना अच्छा सा फ्राई करते हैं, अदरक लहसुन के साथ भूनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उसका मज़े का और फ्लेवर हो जाता है, जूसी भी हो जाती है इस तरह से पहले से अगर हम फ्राई कर लेते हैं। तो बस अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई होने तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको अच्छा सा और दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दूँगी। अभी इसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड होगा, जस्ट इस तरह से नमक के साथ ही इसको फ्राई करना है। तो बस ये देखिए चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था। अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस अब उसी पैन में, उसी ऑयल में प्याज कटी हुई ली थी मैंने, तकरीबन छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया। प्याज को बहुत ही बारीक फाइन चॉप करना है, तो इससे क्या होगा कि प्याज जल्दी से अच्छा सा कलर चेंज कर लेगी। और हमें जो है इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, और प्याज को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, जस्ट एक अच्छा सा कलर आ जाए और ये पक जाए। तो ये देखिए प्याज ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसकी मैंने इस तरह से ब्लेंडर में डाल के प्यूरी बना ली थी। थोड़े से पानी के साथ प्यूरी बनाइएगा और इसमें ऐड कर दें। तो ये देखिए अच्छा सा मैंने इसको प्यूरी बना लिया था, और इसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी ऐड किया था, और टमाटर के साथ ही उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। क्योंकि ये जिंजर चिकन बन रही है, इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा और बहुत मज़े का लगता है। तो ये मेरी तो बहुत फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है अदरक, तो इसलिए जितनी अदरक की खुशबू इसमें आती है, बहुत ही ज़्यादा चिकन में फ्लेवर आता है। तो ये देखिए टमाटर की प्यूरी को थोड़ा-सा मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया अच्छा सा। अब ये यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने हल्दी पाउडर लिया था, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर से बहुत अच्छा सा इसका एक कलर आ जाता है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर से एक अच्छी सी खुशबू आती है इसकी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्चों का पाउडर। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून भी रख सकते हैं। मिर्चें अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। गरम मसाला है, घर का बना हुआ है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही खुशबूदार सा गरम मसाला होता है ये। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक हमने चिकन के साथ ही ऑयल में ऐड किया था। तो नमक बहुत ध्यान से ऐड कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर दिया था। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है।
जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून दही के इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फ्लेम मैंने स्लो कर दिया था, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे दही नहीं ऐड किया करें। तो दही को अच्छी तरह से डालने के बाद इसमें मिक्स करना है और फिर भूनना शुरू कर दूँगी, क्योंकि दही अपना पानी रिलीज़ करता है। तो ये देखिए यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये अच्छा सा भुन रहा है और तेल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला नीचे से चिपके ना। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी तैयार होती है, बहुत ही मज़े की होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 2 अदर टमाटर भी इसमें प्यूरी बनाकर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चों को इस तरह से क्रश कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से क्रश किया था और इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं, लेकिन ये इनफ थी 3 अदद और इनको मैंने क्रश करके इसमें ऐड किया है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, हरी मिर्चों को लास्ट में इस तरह से ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर फ्राई की हुई चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद चिकन ऐड कीजिएगा लास्ट में और फिर इसको अच्छे से मसाले के साथ इस तरह से मिक्स करना है। बहुत ही इजी सा मेथड होता है, तमाम चीज़ें घर पे ही मौजूद होती हैं, बहुत आसानी के साथ बन जाती है। ये हांडी इंतहाई लजीज लगती है। तो ये देखिए बस अच्छी तरह से मैं तमाम मसाले को इस तरह से चिकन के साथ मिक्स कर दूँगी। अगर ज़रूरत हो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि चिकन में अभी थोड़ी सी 80% चिकन कुक हुआ था, तो 20% हमें इसको कुक करना है। अभी कसर बाकी थी तो हमें इसको ढक के दम पे पकाना है ताकि चिकन अच्छे से मसाले अंदर तक उसमें चले जाएं और अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए। दम पे रखने से पहले मैंने इस पर अदरक कटी हुई दोबारा से ऐड कर दी थी ताकि अच्छा सा और फ्लेवर जो है बिल्कुल लास्ट में चिकन के ऊपर आ जाए। तो ये देखिए जैसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट अदरक है, अदरक ही ज़्यादा डलती है, बहुत ही ज़्यादा, जभी तो मज़े की बनती है। तो ये देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था, बहुत ही अच्छे से कुक हो गई थी ये। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इसका ड्राई ही रखना है मसाला, तभी ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस अब ये रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सी जिंजर चिकन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो हाज़िर है बहुत ही मज़ेदार सी जिंजर चिकन की रेसिपी, बहुत ही आसान सी, बहुत ही इजी सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम अज़्ज़ा होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, घर में आसानी के साथ बन जाती है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी सा मेथड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने ये बनाई थी, आपसे कैसी बनी और आपको ये कितनी पसंद आई। आज मैं अपने किचन में आप लोगों को बनाना बताऊंगी चिकन की अफ़गानी कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होती है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, तो यहाँ पर पैन में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद चिकन के पीसेस को इसमें डाल दिया और इनको अच्छी तरह से फ्राई करना शुरू कर दिया है। चिकन को सबसे पहले हमें फ्राई करना है, फिर उसके बाद मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली थी। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो चिकन के साथ ही ये ग्रीन चिली को मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है जब हम चिकन को और ग्रीन चिली को इस तरह से ऑयल में फ्राई कर रहे होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए चिकन में। तो ये देखिए चिकन अच्छा सा फ्राई होना शुरू हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको मैं फ्राई कर रही हूँ।
ताकि तमाम चिकन के पीसेस पर इसी तरह से एक तरह का कलर आ जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया और फिर से इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए तमाम चिकन का कलर अब चेंज हो गया है। यहाँ मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था और यहाँ पर टमाटर की इस तरह से मैंने प्यूरी इसमें ऐड कर दी है। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको मैं बस मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और इसको ढक के चिकन गलने तक पकाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है एक हद तक और चिकन भी बहुत ही जो है सॉफ़्ट हो गई है, गल गई है। इसलिए एहतियात से इसको मैं अब बाकी के तमाम मसालों के साथ ऐड करके भूनती जाऊंगी ताकि इसका तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैं इसकी अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर दी थी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के वाइट पेपर पाउडर ऐड करी है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करने के बाद रेड चिली है, 1/2 टीस्पून रेड चिली ऐड कर रही हूँ। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से मिर्चें आप रख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दी थी। लास्ट में ऐड कर रही हूँ, पहले से नहीं ऐड कीजिएगा वरना कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाता है। अब इन तमाम मसालों को हल्का सा जो है मैं मिक्स करूँगी ताकि तमाम पीसेस पर चिकन के मसाला अच्छी तरह से लग जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई कर दी थी मैंने। ध्यान रखिएगा कि वो भुनाई करते टाइम चिकन के पीसेस टूटे ना वरना कढ़ाई की बिल्कुल शक्ल ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको भूनती जा रही हूँ। तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी एक इसकी शक्ल आ गई है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही ले लिया था। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था, खट्टा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दही लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। दही को इसमें डालने के बाद मैं मिक्स करूंगी और फिर कुछ देर के लिए इसको ढक दूंगी ताकि दही और तमाम मसाले यकजा हो जाएं और दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए चिकन के साथ। तो ये देखिए स्लो फ्लेम पर मैंने इसको ढक दिया है। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के स्लो फ्लेम पे पकाया था। अब दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने टेट्रा पैक का एक पैकेट ले लिया था क्रीम का। फ्रेश क्रीम है ये, इसको मैंने 80% इसमें ऐड कर दिया है। कुछ मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी। यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड कर दी है और फ्लेम बिल्कुल स्लो है, तेज़ फ्लेम पे नहीं डालिएगा वरना क्रीम ख़राब होने का ख़तरा होता है, ख़राब हो सकती है और आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे ढक दूँगी ताकि ये अच्छी सी मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको ढक दिया था कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इनको कट कर लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी और फ्रेश हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको मिक्स किया, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि हरा धनिया और हरी मिर्चों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी ताकि अच्छा सा और क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए। और ये देखिए तमाम पानी इसका ड्राई हो गया था और ये बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा इसका लुक आया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी थी। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार हो जाती है। तो ये देखिए कम टाइम में बहुत ही मज़े की, दावतों में तो ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा दावतों में, ये बहुत ही मज़े की लगती है। नान, रोटी, चपाती के साथ, वाइट राइस के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। तो ये देखिए ऊपर से मैं इसको फ्रेश क्रीम से गार्निश कर रही हूँ। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।